हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों का चल रहा है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, और आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, एक तो हमने सबसे पहले देखी थी आपकी नेशनल इनकम के बारे में देखा था, और इसके साथ साथ हमने नेशनल डेवलपमेंट के बारे में देखा था, और इसके साथ साथ हमने देखा था कि किस तरीके से जितने भी पूरी दुनिया के देश हैं, कंट्रीज हैं, उनको किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। तो उसमें हमने एवरेज इनकम के बारे में पढ़ा था। ओके, अब इसमें हम देखेंगे इनकम का कंपैरिजन, देखेंगे अदर चीजों के साथ। ठीक है, अदर क्राइटेरियाज के साथ हम इनकम का कंपैरिजन देखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था, देखिए फर्स्ट वाला जो पैरा है ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताएगा, और इसी से हमको क्या है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When we look at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, beside average income, think of other equal important attributes. अब यहाँ पर हमने एक चीज पहले हमने देखी थी, सबसे पहले इनकम एंड अदर गोल्स में हमने देखा था कि लोग इनकम के साथ साथ बहुत सारी अदर चीजों को, अदर गोल्स को भी अपने साथ रखते हैं, जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, है ना, ये सारी की सारी चीजें रखते हैं। तो जैसे ये इंडिविजुअल के लिए होता है, उसी तरीके से एक नेशन के लिए और एक रीजन में भी इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ इनकम से बात नहीं बनेगी, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। क्लियर? अब यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, दो आपके टेबल्स की बात करी जा रही है। अब मेन चीज क्या होती है उसके ऊपर में फोकस करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, पहले आप इस टेबल को अच्छे से याद रखिएगा, ये वाली जो टेबल है पहले इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स। अब यहाँ पे 3 स्टेट्स की बात करी जा रही है, हमारे देश के 3 स्टेट्स की बात हो रही है, हरियाणा, केरला और बिहार। अब इसमें पर कैपिटा इनकम की बात करी जा रही है कि वहां पे रहने वाले जो लोग हैं एवरेज कितनी इनकम कमाते हैं एक साल के अंदर। तो हम सबसे ऊपर किसको देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन कमाता है, हरियाणा कमाता है ना। फिर दूसरा कौन है आपका, केरला है, ठीक है, और तीसरा कौन सा है, बिहार। राइट, अब इन 3 के बारे में बात करी जा रही है। तो हरियाणा का कितना है, 2,03,340, 2,03,340, ठीक। देन केरला कम है थोड़ा सा, 1,84,000, और बिहार 38,631। तो ये 3 में हमें इतना समझ में आ गया कि भाई सबसे जो ज्यादा डेवलप्ड जिसकी आप बात करोगे, अगर इनकम के, एवरेज इनकम के हिसाब से देखते हैं तो हरियाणा है, और उसके बाद केरला है, उसके बाद बिहार है। ये बात तो होगी सिंपल, ठीक है। तो इसको देख के क्या लगेगा, कौन सा स्टेट सबसे बेटर है, सिंपल सी चीज है। इसको देख के क्या लगता है, क्या चीज बेटर है हमारी, हरियाणा बेटर लगता है। लेकिन अब इसी को ही, इसके साथ ही अब हम एक दूसरा टेबल और है उसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। हमने इनकम के मामले में देखा तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, हरियाणा। लेकिन अब बाकी चीजों के हिसाब से हम देखते हैं कि बाकी चीजों में क्या हरियाणा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या आप उसको एक बहुत बेस्ट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टेबल है हमारी टेबल 1.4, सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब इन तीनों का कंपेयर किया गया है। हमारी हेडिंग थी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब इनकम को तो हमने देख लिया, इनकम के अकॉर्डिंग हरियाणा बेस्ट है, लेकिन अदर क्राइटेरियाज कौन से, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा स्टेट बेस्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसका शायद आपको मीन ना पता हो, तो पहले हम उस वर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। एक है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम बोलते हैं IMR। ये क्या है आपका, indicate the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born on the particular year। अब यहां पर आपका क्या है, एक साल में, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि आपका IMR जो होता है, पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा इसको, ये IMR है क्या, IMR फुल फॉर्म इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है IMR का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है आपका,
इंडिकेट क्या करना है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं करीबन 1000 बच्चों, मान सकते हो आप कि एक एरिया का में आपके करीबन 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है जी। अब इन 1000 में से एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर, ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे, 1 ईयर के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो गई इन 1000 में से, ठीक है। तो जो आपका वो जो एवरेज निकाला जाता है तो उसको आपको क्या बोला जा रहा है, आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है, ठीक है ना। IMR क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1000, एक पर्टिकुलर एरिया के 1000 बच्चों में से कितने बच्चे एक साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, इसको बोला जाता है IMR। ओके, तो एक रेशियो निकाला जाता है आपका, इसको आपका क्या बोला जाता है, IMR बोला जाता है। दूसरी चीज क्या है हमारी, दूसरी चीज हमें फोकस में क्या रखनी है, दूसरी चीज है आपका लिटरेसी रेट, ठीक। अब लिटरेसी रेट में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे एक मीन दे रखा है, अब मीन को आप देखेंगे, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। अब 7 साल से ऊपर है ना, 7 ईयर से ऊपर जितने भी लोग हैं, अब वो कितने पढ़े लिखे हैं कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको एक डाटा निकालना, उसका एक एवरेज निकालना, उसका एक परसेंटेज निकालना आपका लिटरेसी रेट कहलाता है, सिंपल सी लैंग्वेज में कि 7 साल से ऊपर कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ओके जी। अब लास्ट चीज क्या है हमारी, लास्ट है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो, तीसरा वाला जो दे रखा है। अब ये नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, अगर मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूं अगर, कि भाई कितने बच्चे, ये जो आपका दे रखा है नेट अटेंडेंस रेशियो, ये क्या है आपका, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। अब यहाँ पे 14 और 15 साल के कितने बच्चे, ठीक है, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, कितना उनका परसेंटेज है कि भाई एक ग्रुप है पूरा, जो उनका एक ग्रुप दे रखा है 14 से 15 साल के बच्चों के, जितने भी पूरे स्टेट में जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे आपका क्या कर रहे हैं, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये कितनों पे निकलता है, पर 100% पे ये निकलता है। तो 100 बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसको देखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका एक कंपैरिजन किया गया है। ओके, तो आपको मीन समझ में आ गए। अब कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहां पर क्या है, हरियाणा में एक साल में कितने बच्चों की डेथ हो रही है, करीबन 30 बच्चों की डेथ हो रही है, ठीक है। सॉरी, इसको मैं थोड़ा, हाँ, हरियाणा में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कितने बच्चों की डेथ हुई, 30 बच्चों की डेथ हुई। केरला में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कितने, 10 बच्चों की डेथ हुई। और बिहार में कितने की हुई, 35 की हुई। तो बिहार तो सबसे बेकार वाले में चला गया कि भाई उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन हरियाणा और केरला में एवरेज इनकम किसकी ज्यादा थी, हरियाणा की ज्यादा थी। लेकिन वहां पे हरियाणा में एवरेज इनकम ज्यादा होने के बावजूद वहां पे चीजें अच्छी नहीं है, इसका मतलब वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है एज कंपैरिजन केरला के। केरला में बहुत अच्छी, क्योंकि केरला में सिर्फ 1000 में से 10 बच्चों की डेथ हुई एक साल से पहले, और हरियाणा में 30 बच्चों की डेथ हो गई। तो इसका मतलब वहां पे चीज उतनी अच्छी नहीं है, करेक्ट। दूसरी चीज क्या है हमारा, दूसरा है लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट वाला जो पोर्शन है इसको आप समझने की कोशिश करना, कितने परसेंट पढ़े हुए हैं। तो देख रहे हो आप 82 हरियाणा में, 82% हरियाणा में है, केरला में 94% है और बिहार में 62% है। मतलब कौन अच्छा हुआ, बिहार तो आउट हो गया, तो कौन अच्छा हुआ इसमें हमें ध्यान रखना है। परसेंटेज लिटरेसी के मामले में कौन जीत रहा है, हरियाणा या केरला, केरला जीत रहा है। तो केरला हमें क्या दिखा रहा है कि वहां पे एजुकेशन का सिस्टम भी है वो एज कंपैरिजन हरियाणा से बहुत अच्छा है। क्लियर जी। अब लास्ट बचा आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। अब नेट अटेंडेंस रेशियो की हम जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने देखा था कि इतने ग्रुप 14 से 15 साल के ग्रुप का जो बच्चे होते हैं उनमें से कितने बच्चे, 100 में से कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं। तो हम जब यहाँ पे देख रहे हैं तो भाई यहाँ पे देखा 100 बच्चों में से सिर्फ कितने पहुंचे, हरियाणा में 61 पहुंच रहे हैं। लेकिन केरला में कितने पहुंच रहे हैं, केरला में आपके 83 पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा क्या निकल के आता है कि भाई केरला में एज कंपैरिजन एजुकेशन सिस्टम जो है या बच्चों की पढ़ाई का जो सिस्टम है हरियाणा से अच्छा है। ओके,
तो इन टेबल से आपको क्या समझना है, इन टेबल से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि इनकम के अलावा भी, है ना, सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना। जैसे आपका इनकम थी, ओके, अब सिर्फ इनकम की बात नहीं हो रही है, इनकम के अलावा भी जो दूसरी चीजें थी उनके ऊपर भी फोकस करना है। और ये कब की बात हो रही है, ये जो डाटा आपका दिया जा रहा है, ये जो डाटा हम लोग इसको देख रहे हैं, ये डाटा कब का है, अभी का डाटा है ना, अभी का डाटा है। हमारे अगर इस डाटा को हम कंपैरिजन करें तो सोचिए 1947 से आज अभी जो हमारे डाटा दिया हुआ है 2017 का दिया हुआ है ना। अब ये देखिए, अभी हमारे पास अभी का डाटा है, अगर हम 1947 का देखेंगे तो ये हालात कितने खराब होंगे पता नहीं। क्लियर। तो इसका मतलब हमें अभी भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, और पैसे के साथ साथ इनकम के अलावा भी ये जो चीजें आपकी दिखा रखी हैं, हमें इनके ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, इस टॉपिक में यही समझाने की कोशिश करिए। अब आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग में जो बात करना चाह रहा हूं, बोर्ड के अकॉर्डिंग आप इन सबको जरूर पढ़ लीजिएगा प्लीज। ये जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपको 2 मार्क्स के लिए एक टेबल दे दें और टेबल में से फिर आपसे पूछने की कोशिश करें। या IMR का फुल फॉर्म तो प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, ओके, याद रखिएगा। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।